इन अ ग्रीन लीफ, ठीक है, जो कि ये हेडिंग है चैप्टर नंबर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। चैप्टर नंबर 4 का नाम है ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, उसकी हेडिंग है ये, ठीक है। टोटल इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स हैं, ठीक है। ये वाला लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 मैंने आप लोग को भेजा था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था, अगर मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कराऊं तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और मैंने बताया था कि किस तरह प्लांट्स के अंदर प्लांट से हम क्या क्या ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, वाइटामिन्स, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं वो प्लांट से उगते हैं, ठीक है। प्लांट्स से उगते हैं, इसका मतलब है वेजिटेबल्स इतना ज़्यादा उसमें विटामिन कैसे होता है, इतना ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल्स कैसे होता है, क्योंकि वो प्लांट से उगते हैं और प्लांट्स में ये सब होता है, ठीक है। नाउ हम दूसरी हेडिंग में पढ़ेंगे ये हाउ इज़ फूड मेड इन ग्रीन लीफ, किस तरह फूड ग्रीन लीफ में बनता है, यानी पत्तों के अंदर फूड किस तरह बनता है। अब इस चैप्टर का नाम भी है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्लांट, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस को इन्होंने सही से डिस्क्राइब किया होगा, तो वो इसी हेडिंग में किया है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस होता है फूड बनाने का, जो ग्रीन प्लांट्स फूड बनाने का प्रोसेस करते हैं, वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। जी, फोटोसिंथेसिस। फ़ोटो का मतलब यहाँ पे लाइट है, फ़ोटो का मतलब क्या है, साइंस के उसमें लाइट, ठीक है। साइंस लैंग्वेज में फ़ोटो का मतलब क्या है, लाइट। एंड सिंथेसिस का मतलब क्या है, पुटिंग टुगेदर, यानी इकट्ठा कर लेना। अब लाइट ये वो वाली लाइट नहीं है, ये सनलाइट की बात हो रही है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस मीन्स यानी पुटिंग टुगेदर, यानी इकट्ठा कर लेना लाइट के ज़रिए, ठीक है, लाइट के ज़रिए, यानी शुआएँ लगती हैं सूरज की और वो प्रोसेस होता रहता है। फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस अ प्लांट मस्ट हैव 4 थिंग्स। इस प्रोसेस को होने के लिए 4 चीज़ों का होना लाजमी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। लाइट आप लोग को पता है लाइट कैसे लेते हैं, सनलाइट होती है उससे लेते हैं। वाटर पौधों को हम खुद देते हैं, वरना क्या होता है, पौधे मुरझा जाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ पौधे में कम हो गई तो पौधे मुरझा जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पानी देना बंद कर दिया तो पौधे मुरझा जाएंगे, भले ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही हो, उसको क्लोरोफिल मिल रहा हो या लाइट मिल रही हो। अगर आप पानी नहीं देंगे तो पौधे मुरझा जाएंगे, वो फूड नहीं बना सकेंगे, और मुरझाए हुए पौधे क्या नहीं कर सकते, फूड नहीं बना सकते। इसी तरह अगर हम उनको घर में रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई लाइट ना पड़ी, बिल्कुल अंधेरे में रखे रहें तो तब भी पौधे मुरझा जाएंगे। द पार्ट्स ऑफ द रूट दैट टेक इन वाटर आर कॉल्ड रूट हेयर्स। हम पौधों को पानी तो दे देते हैं, लेकिन आप लोग को क्या लगता है वो पौधे जो पानी लेते हैं वो क्या लीफ में एब्जॉर्ब करते हैं, अपने पत्तों में एब्जॉर्ब करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो पार्ट होता है रूट्स का, उसमें हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये जिस तरह आप लोग देख रहे होंगे ये हेयर्स बने हुए हैं, ठीक है, रूट हेयर, ये डायग्राम बनी हुई है। ये हेयर्स होते हैं जो कि वाटर लेते हैं, ठीक है। पहले तो सॉइल और ये सब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये सारा वाटर जो है वो रूट हेयर जो है वो अपने अंदर लेते हैं। रूट हेयर्स कवर एन इंच और 2 जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ ईच रूट। हर रूट ये जो रूट हेयर है, यानी एक एक बाल जो है इसका, ये क्या करता है कि ये कितना कनेक्ट होता है रूट से, 1 या 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यानी इस तरह अगर हम अपने बाल देखें तो तभी इसको बाल कहा जाता है, रूट हेयर, तभी हेयर कहा जा रहा है इसको, क्योंकि ये एक तो बहुत सारे होते हैं पतले पतले, ठीक है। दूसरा ये 1-2 इंच कवर करते हैं, जिस तरह हमारा हेड, हमारा सर कवर करता है हमारे बालों को। Just behind the tip of a shoe, they are numerous and they absorb the needed material,
ठीक है। ये क्या करते हैं, जो मटेरियल्स नीड होती है, जिन मटेरियल्स की, उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं। एंड दे आर न्यूमरस, यानी ये बहुत सारे होते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ी डायग्राम है, अगर आप लोग देखें पेज नंबर 32 में, ये यहाँ से लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन फ्रॉम द एयर। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ टेकन फ्रॉम द एयर, यानी प्लांट्स करते क्या है, अगर आप लोग को पता हो तो प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, जबकि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। ये एक्सचेंज चल रहा होता है, ठीक है। तभी कहते हैं कि अगर ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो वहाँ वो जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होता है, वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी आपको ऑक्सीजन मिलेगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जितना प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उतना प्लांट्स के लिए अच्छा होगा। तो ये लेन देन हमें प्लांट से चलती रहती है, ठीक है। फिर यहाँ से ये लाइट एनर्जी है, लाइट मैंने आप लोगों को बताया सनलाइट है, सन बना हुआ भी है। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और यहाँ से ऑक्सीजन जाती है। जिस तरह हमारे नोज़ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है और हम क्या करते हैं, हम मुंह से और नोज़ से क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन इन फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट। यहाँ से प्लांट रूट से वाटर और मिनरल यहाँ से लिए जाते हैं, अगर आप लोग को ये नज़र आ रहा हो। कार्बोहाइड्रेट मेड इन द लीव्स आर टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट मैंने आप लोग को बताया था कि 3 एलिमेंट से बनता है, जो कि कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। आफ्टर वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट्स। Water and dissolved minerals from the soil enter the root. They must be carried up to the leaves where food is made. जब water dissolve हो जाता है, minerals dissolve हो जाते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, वो कहाँ कैरी करता है प्लांट्स, वो लीव्स में कैरी करता है, जहाँ पे फूड बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे फल, जहाँ पे वेजिटेबल्स बनते हैं। Then the food must be carried down to the stems and root. और फिर फूड जो है वो स्टेम्स और रूट्स के अंदर जाता है, ठीक है। A green plant must have way of carrying materials all through it. एक ग्रीन प्लांट, एक अच्छा प्लांट जो है वो वो जब तक फूड नहीं बनाएगा, जब तक वो सारे मटेरियल्स कैरी ना कर ले, ठीक है, अपने पास ना रख ले। द वाटर कैरिंग ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम वेसल्स। और जब वाटर जो है वो ट्यूब जहाँ पे जो ट्यूब वाटर को कैरी करती है उसका नाम क्या होता है, जाइलम वेसल्स। और जहाँ पे फूड कैरी करती है उसका क्या नाम होता है, फोलेम सीफ ट्यूब्स और अरेंज इन बंडल्स। और ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इट इज़ अरेंज इन बंडल। इफ़ यू लुक केयरफुली एट अ ग्रीन लीफ यू विल सी दैट इट हैज़ वेन्स रनिंग थ्रू इट। अगर आप लोग एक ग्रीन लीफ को देखें तो आप लोग देखेंगे कि छोटी छोटी नसें जा रही होती हैं, ठीक है। जिस लाइक ह्यूमन बीइंग, जिस तरह इंसानों की नसें होती हैं उसी तरह प्लांट्स की और लीव्स की भी होती हैं। The veins of a leaf are really bundles of xylem and phloem, which form a framework that helps to hold the leaf out in the sunlight, and they also carry materials from the leaves. ये बहुत सारी होती हैं, ये बहुत बंडल्स में होती हैं, इसीलिए ये सनलाइट कैरी करती हैं और वो सारे मिनरल्स भी कैरी करती हैं। ये स्ट्रक्चर है लीफ का, ये आप लोग को कॉपी में बनाना होगा। इफ़ यू लुक एट अ थिन स्लाइस ऑफ अ लीफ थ्रू अ पावरफुल स्कोप यू विल सी माइक्रोस्कोप, यू विल सी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये हमारा, अगर हम स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखें, एक अच्छे माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें ये सारी चीज़ें एक लीफ में नज़र आती हैं। ये मिड रिब्स हो गया, ये लीफ, ये वेन्स आप लोग को नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेमिना हो गया, ये सारे इसके नाम हैं। स्टोमेटा हो गया, लीफ वेन, ठीक है। ट्यूब्स जहाँ पे वाटर और फूड कैरी होता है, पीस ऑफ लीफ, मैग्नीफाइड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सब होता है। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।